कैसे हैं सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो शुरू करें हम लोग। क्या क्या है आज डिस्कशन में? अच्छा, एक तो वो हमारा वो असाइनमेंट्स कर लिया आपने? तो डिस्कशन फिर दी जेई मेंस 1 to 30 है ना? बाकी तो जो आपको पीपीटी दी है वो हो गई होगी, आई थिंक उसमें ज़्यादा दिक्कत तो होगी नहीं। वो हाँ, जो परसों दी थी पहले वाली वो कर ली सभी ने? कितने क्वेश्चन मुझे बता, मैंने बिना देखे। हाँ, उसमें कोई डाउट? उसमें नहीं है कोई डाउट? अच्छा, कौन सा? अच्छा, वो देखे नहीं, मैं आज करता हूँ, देख मैं एक बार बैठूंगा तब। ऐसा तो लग रहा है कि वो दोनों होने चाहिए, फिर भी देखते हैं। हम्म। हाँ, सारे एक साथ ही कर लेंगे ना अपन तो। मतलब उसका मतलब उसकी सबकी चटनी बना के पियोगे उसकी सबकी? सही है। वो तो हाँ, 11th के मतलब मैथ्स की क्या सबके भेज देते हैं? बा, बाकी तो आपको पता ही, मेरी तो 11th बर्बाद है। ठीक है। हाँ, तो ये तो ठीक है। हाँ, वो तो आप नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में फुर्सत में देखेंगे। अभी हम लोग हाँ क्लास में हैं, पढ़े। आज ये कहाँ गया? डोले शोले है? कहाँ है? ये आया नहीं आज है? हाँ, तो उसको मतलब हाँ, डांटा भी था तूने तो? चले, तो हम लोग शुरू करें डिस्कशन। लव, बाकी तो हम जो है लव 3D के फर्स्ट 30 क्वेश्चन जेई मेंस है। पहले जे पहले पहले जेई मेंस के बाद, फर्स्ट जेई मेंस के बाद। है? है? नहीं, नहीं करनी भाई, सब नहीं करनी। जेई मेंस फर्स्ट 5 में कोई डाउट? 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 20। कौन सा? 20 देख कर छोड़ा होगा तुमने। हाँ, वो उसमें कुछ भी नहीं है उसमें। उसमें कुछ नहीं है। आप स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा को ए लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू को बी लिख लो, ए बी में खेलो, आपको सब क्वेश्चन आसान लगेगा और हो जाएगा। बिना मतलब वो ऐसे हाँ अजीबो गरीब से शक्ल बना के दी है ताकि डर लगे, है ना? बाकी कुछ भी नहीं है। आपको बोला L1 L2 इन स्पेस आर डिफाइंड बाय दिस हाँ, एंड L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 फॉर नॉन नेगेटिव रियल लैम्डा म्यू सच दैट। तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आपको पता है कि क्या करना है, डॉट जीरो करना है दोनों के वेक्टर्स का। बस कैंसिल हो जाएगा सब। 21st to 25।
26 to 30। नहीं भाई, अभी क्लास लेके आ रहा हूँ मैं अभी। 11th वालों की क्लास लेके आ रहा हूँ, मतलब क्लास दे के आ रहा हूँ उनको। हम्म, तो अब तो नहीं लग रहा वेक्टर 3D में कोई डर। नहीं लगेगा, एडवांस के पीवाईक्यूज में भी नहीं लगेगा। तो हाँ, आपने वो दोनों हाँ पीपीटी नहीं करी है। उस जितना अच्छा उसमें जितना किया उसमें डाउट है क्या? मेंस में कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो रही हैं। हम्म, आजकल तो सुना है कि इंसानों के अंदर चिप फिट होनी शुरू हो गई है। तो वो जो कैलकुलेटर वाली चिप से वो हाँ चिप है ना, वो चिपका लो कहीं, हाँ लगा अपने अंदर लगवा लो एक। हम्म, तुम्हारे सब साथी हैं। ठीक, ठीक है भाई। क्या? हाँ तो चिप तो सस्ती आती है, सबको लगवा दो तुम। ठीक है भाई, आजकल तो हाँ चिप जो है मेरे हिसाब से मतलब हर चीज की 5-5 10-10 में मिल जाती है। तो लग, लगवा लो आप सभी जो है ना, कैलकुलेशन का तो और कोई तरीका, और कोई तरीका है नहीं इसके अलावा कैलकुलेशन सुधारने का। तो क्या क्वेश्चन क्वेश्चन करें फिर हम? क्या वो हो गई? उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें उसमें भी डाउट नहीं होंगे मेरे हिसाब से तो। नहीं नहीं, लंबे हैं कुछ में तो, कुछ में तो लंबे हैं। चलो लाओ, क्या चेक करते हैं क्या क्या है। ठीक है, देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया था हमारा, सेकंड हो गया था, थर्ड हो गया था, फोर्थ हो गया था, फिफ्थ हो गया था शायद। फिफ्थ हो गया था क्या? हो गया ना? सिक्स, अच्छा 6 7 8 गायब हैं। ओके, एट। फिर नाइन्थ, टेंथ। नहीं नहीं करना है भैया। हाँ, P1 आपको दे रखा है, P2 आपको दे रखा है, P3 आपको दे रखा है, P4 दे रखा है, P5 दे रखा है, P6 दे रखा है, और आपको X जो है 16 PK और PK ट्रांसपोज ये दे रखा है। नहीं नहीं, इसमें यदि आप देखोगे तो एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं, आप गौर से देखो पेयर वाइज। पेयर वाइज एक दूसरे के ट्रांसपोज है, वो यूज करने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं होगा फिर बता। नहीं हो तो हाँ, देखो आप मल्टीप्लिकेशन देखना पेयर वाइज। अरे पेयर वाइज मल्टीप्लिकेशन देखना, मैं कह रहा हूँ ना। आप पेयर वाइज मल्टीप्लिकेशन देखना, नहीं तो फिर बताएंगे। फिर 11th, 12th, 13, 13 आपने हाँ कैसे किया? हाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। फिर 14, हाँ 16, 17, 18 है।
कौन से 14th कौन सा है? 14th कौन सा? ये हाँ, इफ ax इज इक्वल्स टू यू, क्या दिक्कत है? bx is equals to v, हाँ, if x equals to u has infinitely many solution, then prove that bx is equals to v cannot have a unique solution. If further afd not equals to 0, then prove that bx is equals to v has no solution. तो यदि ऐसा नहीं समझ में आ रहा, क्रैमर्स रूल की तरह चले जाओ, ठीक है ना, वरना हमने ये देखा था अभी अभी, इसे गॉस जॉर्डन मेथड भी कहते हैं, जो हमने देखा था कि भाई हाँ, ए एक्स मतलब हाँ, हमारे पास किसके इक्वल ए एक्स इज इक्वल टू डी था, तो हमने ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था, फिर आपको पूरा पता है कि इनवर्स से नहीं किया था, हमने एडजॉइंट से किया था, और फिर देखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी यदि जीरो है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, एडजॉइंट ऑफ ए यदि नॉन जीरो है तो नो सोल्यूशन। जब हमारा हाँ है, ओए मैट्रिसेस में बताया है थ्योरी में लास्ट में, थ्योरी में लास्ट में बताया है पूरा, नाम नहीं लिखा शायद, मुझे हाँ याद आ रहा है, बाकी हाँ तो कोई बात नहीं, हमें तो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम इक्वेशन से मतलब है, नाम से कोई मतलब है भी नहीं है, हाँ तो नाम से मतलब भी नहीं, गॉस जॉर्डन मेथड कहते हैं वैसे, लेकिन फिर भी उससे कोई मतलब नहीं है। नाम पूछ लेते हैं सीबीएसई में। 19th, 20, 21, 21। अबे ये क्यों डाउट है? ये तो सिंपल रिवर्सल लो, इनवर्स में भी रिवर्सल लो, ट्रांसफॉर्म में रिवर्सल लो, और एडजॉइंट में भी रिवर्सल लो, तीनों में लगता है ये। क्यों नहीं आएगा? एम और एन का प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव बताया है, तो आएगा उसी से। तुम एक बार दोबारा बोलो। अरे बी क्यों मान रहे हो, सीधा सीधा करो ना, सीधा सीधा ट्रांसपोज करो, एम एन दिखने दो आप तो, बी मत मानो, एम एन दिखने दो, और एम एन का बस कहा, एम एन का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव जो दिया है वो लगाते जाओ, ठीक है ना। और मतलब एक तरह से एम एन हाँ जो है कम्यूटेटिव है, तो इनके इनवर्स भी कम्यूटेटिव हैं, बस ये हाँ ये ध्यान रखना है, नहीं हो तो दोबारा बताना, हो जाएगा, वैसे बी भी मत मानो, सीधा खेलो। 22, हाँ जनरलाइज करना है, जनरलाइज करना है, ये पी वाई क्यू है, पी वाई क्यू है है हाँ पी वाई क्यू है ये 22 वाला जो है पी वाई क्यू है। और मैं ये कहूंगा कि एक बार और कोशिश करो जनरलाइज फॉर्म में ही, मतलब किसी पी को लेके मत कर, मतलब किसी वैल्यू को, मतलब पी को, मतलब से, नहीं 3 5 से किसी से पैटर्न बनाने की जरूरत है, डायरेक्ट डायरेक्ट पी हाँ पे ही काम करो आप। नल मैट्रिक्स है दोनों, हाँ हाँ एग्जाम में वैल्यू से कर सकते हो अलग बात है, लेकिन इसको पी से जनरलाइज फॉर्म में ही करने की कोशिश करें, वरना मैं कल बताऊंगा, एक बार वापस कोशिश करो, थोड़ा सा मतलब मेहनत करने की कोशिश, दिमाग लगाओ, हाँ जब भी है, हाँ क्या, भाई नल मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, हाँ 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 25, 26, 26,
ये भी PYQ है? नहीं। कितनी मेहनत करी आपने? नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। हाँ, आप उसको समझने के लिए टाइम दे सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन वाइज हम बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ नहीं करना, ये जो एम स्क्वायर इक्वल्स टू एन, हाँ एन पावर 4 दे रखा है, इसको फैक्टराइज करो, रीअटेम्प्ट करो, इसको भी आ जाएगा ही। बाकी इसके अलावा 28, हाँ 29, चलिए ठीक है। तो दो क्वेश्चन की बात रह गई, एक तो कॉम्प्रिहेंशन P वाला, और एक ये M, हाँ M इज नॉट इक्वल्स टू एन स्क्वायर वाला, जिसमें एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन पावर 4 दिया है। ठीक है, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। अब आज और क्वेश्चन करें कुछ होमवर्क। अच्छा, होमवर्क में एक हमारे पास जो है संडे जो है, सैटरडे संडे हमारे पास है, तो नहीं मंडे से मैंने बहुत क्लियर कर रखा है, रिवीजन तभी शुरू करेंगे जब हाँ 12th का हमारा डिस्कशन पूरा हो जाएगा, उससे पहले नहीं करेंगे, क्योंकि आप हाँ जो भी पेंडिंग है उसे आप हाँ कंप्लीट करो, वरना ये पेंडिंग ही रहेगा। और एक और चीज़ ये है कि अभी कर लोगे तो डाउट नहीं आएंगे और कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, लेकिन यदि अभी नहीं किया तो बाद में ये हाँ मतलब वही कहोगे जैसे अभी हाँ जिसी सर ने बताया मेरा तो 11 बर्बाद है, तो फिर हाँ मेरा तो ये बर्बाद है, मेरा तो बर्बाद है। इसीलिए जो है ना, आप जो है इसको हाँ पूरा का कंप्लीट करें। तो मतलब इसमें ये है कि अगले 4-5 दिन आप लें, 4-5 दिन में ये होमवर्क कंप्लीट करें। यदि हमें कहीं पर भी बोरियत हो रही है कि हमें वेक्टर में बोरियत हो रही है, 3D में बोरियत हो रही है, तो अभी आपके पास मैट्रिसेस भी आ गया है, ठीक है ना, आप चेंज कर करके कर सकते हैं, लेकिन अब करना ये तीनों चैप्टर हमें कंप्लीट करने। वेक्टर 3D, वेक्टर 3D मैट्रिसेस, समय दे देना भैया, 4-5 दिन बोल रहे हैं ना आपको, 4-5 दिन बोल रहे हैं, कुछ और तो आपको दिन है इसके अलावा, तो अब समय तो लगेगा, वो हमें भी पता है, तो आप लो ना समय, हम मना थोड़ी कर। कोशिश करोगे तो हम, मैं थोड़ी कह रहा जब, हाँ भाई आप करो तो सही शुरू, लेकिन यदि आप पहले से ही कहोगे नहीं मैं तो हाँ 10 दिन लूंगा, तो फिर तो हाँ वो 10 में भी नहीं होगा कंप्लीट, तो उसके आगे भी 3 दिन चाहिएंगे आपको। तो आप अभी कंप्लीट करो तो हाँ इससे कहाँ मतलब हम डिस्कस करेंगे, और इसके बिना हम किसी भी तरह से रिवीजन शुरू नहीं करेंगे, ये तय है। मैं आऊंगा और मैं हाँ वही मैट्रिसेस के किसी के भी क्वेश्चन कराता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो मैट्रिसेस के और क्वेश्चन करें, लिखो। 12th खत्म होने और 11th खत्म होने के बाद में, प्रोबेबिलिटी 11th का आखिरी चैप्टर है, वो 11th में आखिरी में ही होगा। है किस चीज का रिवीजन, वो अभी बना रहे हैं आजकल में फाइनल का। ऐसा बोला है किसमें, लाना लेक्चर पर प्रोबेबिलिटी है 12th में, वो अगले साल का जो बनाया था वो हाँ कॉपी कर दिया होगा आपके। तो ठीक है, मंडे से पढ़ा देंगे, मेरे को क्या दिक्कत है। हैं ठीक है, स्टैट्स वाला जो है, किस में, प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी में ना, हाँ बता दें प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस करेंगे हम, कोई बात नहीं। आज हम फाइंड नंबर ऑफ, नहीं केवल आज कहते हैं, भूल गया बिल्कुल।
मैं क्या कल रात को प्रेशर में आ गया, पता चला कि भाई कुछ लोग जो हैं पैसे कमा रहे हैं और मेरे को मेरा कट भी नहीं मिल रहा है। फाइंड नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर 3x3 matrices. Find number of non-singular 3x3 matrices such that containing 4 1s and 5 zeros. Four ones and 5 zeros. 9 एलिमेंट होंगे 3x3 में, तो 4 जगह पर 1 आपको रखना है, बाकी 5 जगह पर 0 रखना है, और हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस चाहिए। ऐसे लिखा है आंसर में। नहीं, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में 1 हो, बाकी बची हुई 6 पोजीशन में कहीं भी 1 रख दो, ये ये नॉन सिंगुलर आएगा। देखो आप,
ठीक है, तो यहाँ साफ दिखता है कि भाई यदि आपने प्रिंसिपल डायगोनल में तीनों एलिमेंट वन लिए हैं तो बाकी बची हुई 6 पोजीशन में कहीं भी वन रखोगे तो कंफर्म है कि हाँ हमारा मॉड जो है वो जीरो नहीं आएगा, वो वन ही आएगा। तो इसका मतलब क्लियर है कि बाकी 6 पोजीशन में हमने किसी एक जगह पे वन रख दिया, ये तरीका। अब इसी में उल्टा कर देते हैं कि ऑफ डायगोनल के एलिमेंट वन हो, तब भी यही बात है। तो बस वैल्यू वन की जगह -1 हो जाएगी, इतना ही फर्क पड़ेगा, यानी इंटू टू, ये तो हो ही गया। भाई आप देखो हर, हाँ बोलो बोलो। एक्स्ट्रा केस आएंगे, बिल्कुल सही बात है, उसमें एक्स्ट्रा केस आएंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर प्रिंसिपल डायगोनल में दो वन रखे जाए। आप प्रिंसिपल डायगोनल में दो वन रखते हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ठीक है। अभी हम इस पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसमें बाकी बची हुई 6 जगह पर क्या करें कि नॉन सिंगुलर आ जाए। अभी हमारे पास दो वन है, अब हमें दो वन ऐसे रखने हैं कि हमारा ये हाँ नॉन सिंगुलर आए। क्या पॉसिबल है ऐसा? यदि यदि मैं इन दोनों में वन रखूंगा तो भी वैल्यू आएगा, ठीक है। इन दोनों में रखूंगा तो भी वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब क्लियर है, इन दोनों में से किसी दो जगह आप वन रख दें तो पहली तो वो हो गई। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद बाकी बाकी बची हुई आपको उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जीरो, हाँ आपको जीरो रखना है बाकी सब जगह। अब लेकिन इसी का रिवर्स भी कौन सा, जब ऑफ डायगोनल में यही काम करेंगे, जब ऑफ डायगोनल में इसमें यही काम करेंगे। फिर इसी में ये जीरो शिफ्ट कर दें, ये जीरो ऐसे ले लें, तब क्या होगा? अभी पॉसिबल है बनाना, अभी भी यदि आप देखोगे तो यहाँ पे इस केस में जाए, यहाँ दोनों जगह वन रखोगे तो आपका काम बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? और इसके अब इसके अलावा भाई भाई यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ हमने वन रख दिया है, तो अब यहाँ पे ये दो जगह वन, तो अब हमें ऐसे वन फिट करने की हमारी वैल्यू है, तो हमें दिख रहा है कि जहाँ यहाँ पे रख दें तो बन ही जाता है। इसके अलावा ऑफ डायगोनल के एंड पॉइंट वाली बात यहाँ आ गई है, ये ध्यान रखना। ऑफ डायगोनल में तीनों एलिमेंट वन वाला हम ऑलरेडी यहाँ काउंट कर चुके हैं। इन दोनों में वन रखने से फायदा नहीं है, इन दोनों में वन रखने से फायदा नहीं है, इन दोनों में वन रखने से फायदा नहीं है। डायगोनल तो यहाँ पे वन रखेंगे, काम चलेगा। ये वाला हमें काउंट नहीं करना है बिकॉज ऑफ वो यहाँ कर चुके हैं, और इसमें हमारे काम का नहीं है, तो एक ही बनेगा। लेकिन जीरो, अब इसी का रिवर्स कर दें, रिवर्स कौन सा कर दें, इस जीरो को यहाँ ले आए, तो फिर वही, तो दो पोजीशन जीरो रखने की,
फिर हर केस में एक एक आपको केस दिख रहा है, 2 पोजीशन 0 रखने की है और 2 ऑफ डायगोनल की केस, ये आपके पास आ गए। अब प्रिंसिपल डायगोनल में एक ही 1 हो, प्रिंसिपल डायगोनल में एक ही 1 हो, बहुत मजेदार है क्वेश्चन। प्रिंसिपल डायगोनल में एक ही 1, मान लीजिए इस सिचुएशन की बात करें, बताएं अभी हमें 3 1 रखने हैं, यदि इन दोनों जगह पर 1 है तो एक 1 कहीं और रख सकते हो आप। लेकिन एक ध्यान रखना, ऑफ डायगोनल की बहुत सारी चीजें पहले काउंट हो चुकी है, इससे बच के रहना। ये ध्यान रखना कि पता चला कि आपने यहाँ पे हाँ रख दिए 2 1 2 1 यहाँ रख दिए, तो यहाँ काउंट कर चुके हो आप। यहाँ दोनों जगह 1 रखा जाए, ठीक है, और यहाँ पे आप इनमें से किसी एक जगह 1 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ रख सकते हो ना, इधर यहाँ 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 तो 1 रखते ही हमारे ऑफ डायगोनल में 1 वाला खेल हो गया। भाई 2 तो यहाँ रखने ही रखने वैल्यू निकालने के लिए, A31 में तो A31 में रखने वाला तो केस यहाँ आप जो अभी इसका डबल काउंट करोगे तो वहां आ जाएगा। हाँ अच्छा, ये नहीं, हम तो यहाँ रखने ना 1, तो यहाँ रखने के बाद अजय यही बोल रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। हाँ वो यही बोल रहा है, ऑफ डायगोनल से बच के ना, या तो ऑफ डायगोनल के अलग से काउंट करो, यहाँ ये रिपीटेशन से बच के रहना है आपको, ये ध्यान रखना, पूरा गेम उसी पर है। अभी देखो तीनों तीनों मेन डायगोनल के 1 और तीनों ऑफ डायगोनल के 1 वो हम काउंट कर चुके हैं, ये तो अब आगे कभी भी नहीं आ रहा। ध्यान रखना है कि हमें ऑफ डायगोनल के भी तीनों एलिमेंट है 1 कभी नहीं बनाने, तो हमें जब भी कुछ रखना है तो ये ध्यान, इस वाले केस में ऑफ डायगोनल के कभी भी तीनों 1 नहीं बनेंगे, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस वाले केस में ऑफ डायगोनल के तीनों 1 बन सकते हैं यदि दोनों 1 यहाँ रख दें, लेकिन वो हमारे काउंट में नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ से वैल्यू नहीं आ रही, तो वैल्यू जो हमारी आ रही है वो इस केस में है, तो यहाँ भी काउंट नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखना है, ऑफ डायगोनल का रिपीटेशन होगा इस वाले केस में मेनली, उससे बच के रहना। अभी हमने ऑफ डायगोनल में तीनों 1 काउंट कर लिए, ऑफ डायगोनल में 2 1 वाला हमने केस काउंट कर लिया, ये वाला 2 वाला, तो अब ऑफ डायगोनल में आपको क्या करना है, हाँ एक 1 ही ले सकते हो, एक 1 है इवन ही, एक 1 भी मत लो, ताकि हम डबल करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा, इसका डबल करेंगे ना हम तो अपने आप ही आ जाएगा वो। तो अब आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे 1 रखने के बाद यहाँ 1 रख दिया जाए, चलेगा जी, ठीक है, और इनमें से किसी एक जगह 1 रखें, इनमें से किसी एक जगह 1 रखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा।
तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ कितनी चॉइस हो गई? 2। इन 2 जगह तो 1 रखना ही है, इनमें से किसी एक जगह 1 रखना है। अब यही दोबारा काउंट हो जाएगा जब हम क्या करेंगे? 1 0 0 करेंगे, यही दोबारा काउंट हो गया। और यही दोबारा काउंट हो जाएगा कब? जब हम प्रिंसिपल डायगोनल की जगह ऑफ डायगोनल पे ये काम करेंगे, तो वही दोबारा फिर काउंट हो गया। ये वाला तो हमने यहाँ फिट कर दिया, ऐसे कैसे? अब इन दोनों पर तो 1 रख ही दिया। अब प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल में नहीं रखना है 1, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ? इन दोनों में से किसी एक जगह 1 रख दे, ये 2 चॉइस। फिर ये 2 किस लिए? कि ये 1 यहाँ ना हो कि यहाँ आ जाए, ये 0 0 1 हो जाए, तब ऐसा कैसा ये दोनों हो जाएंगे, एक यहाँ आ जाएगा। और फिर ये वाला 2 किस लिए? कि जो हम प्रिंसिपल डायगोनल के लिए कर रहे हैं वो ऑफ डायगोनल के लिए भी कर रहे हैं। है कौन सा? 2 पर क्यों 4 क्यों आएगा लास्ट में? एक 2 और क्यों आएगा? तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, जो काम हमने प्रिंसिपल का किया उसी को तो डबल किया है। ठीक है भैया। अब इसमें हमने तीनों 1 ले लिए, 2 1 ले लिए। अब यदि हम प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 ले लें, अब प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 वाला केस काउंट हो चुका है। कब काउंट हो चुका है? इस वाले में है। प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 काउंट हो चुके हैं जब हमने ऑफ डायगोनल में, हाँ ये सारे जो इसी का रिवर्स हमने ऑफ डायगोनल में किया है, तो अब उसको काउंट नहीं करना है। सेकंड वाले में हुआ ना, यहाँ भी तीनों 0 है, यहाँ भी तीनों 0 है। हाँ, बीच में 1 वाला मतलब नहीं किया क्या वो हमने? अच्छा, एक अभी अभी एक केस बाकी है ना, हाँ ये है ना, बीच में 1 0 1 0। अब ये हो चुका, कहाँ हो चुका? थर्ड वाले में, इसमें इसमें 0 1 0 इसमें हो गया, इसमें हो गया ऑफ डायगोनल। अभी प्रिंसिपल डायगोनल में ऑफ डायगोनल में 0 1 0 आ गया, जब हमने प्रिंसिपल लिया तो ऑफ में आ गया 0 1 0। ठीक है भाई, एक और लिखो। टोटल माइनस सिंगुलर, सिंगुलर मतलब जिसमें 0 हो जाए, वो भी कर लेते हैं कोशिश। आप मैच कराने की कोशिश करना, तो नहीं तो कल उसको डिस्कस कर लेंगे, एक बार अपने से करो। हम्म देखो, हाँ सबसे बढ़िया तरीका जो मिनिमम है ना, जो एलिमेंट कम है उनको अरेंज करो। 0 को अरेंज करने बैठोगे तो फिर दिक्कत ज्यादा होगी। 5 क्योंकि करने हैं, ज्यादा बढ़िया है कि हम 1 से शुरू करें सब चीजें, क्योंकि 4 ही एलिमेंट पे खेलना है यहाँ पर। वहाँ अलग है ना, फिर वहाँ प्रिंसिपल डायगोनल का अरेंजमेंट अलग है। यदि ऑफ डायगोनल में 0 है तो प्रिंसिपल के अरेंजमेंट अलग अलग है दोनों में, सेम नहीं है। लिखिए, लेट a is equals to 1
x x 0 1 y 0 0 1. Find n such that a to the power n is equals to 148 2160. था क्या स्लाइड में? है तो कर लिया आप लोगों ने? हटा दें? कोई बात, एक्स वाई और एन पूछा होगा। हाँ पैटर्न बनेगा मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल ठीक है। एक और देखिए, फाइंड नंबर ऑफ, पता नहीं ऐसे आंसर याद अग्नि बता पाएगा। फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n belongs to 1 2 3 200 for which a power n equals to identity matrix of all the two, where a is 1 plus iota 1 iota 0. ये माइनस आयोटा आई थिंक, ये भी है। मैंने सही लिखा है मतलब, हाँ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, देखो। नहीं नहीं मैंने सही लिखा हो, देख लो एक बार। मतलब प्लस माइनस की एरर या 10 कहीं गलत जगह तो नहीं लिख दिया है? हम्म
नहीं अब नहीं है शायद, इक्का दुक्का ही होगा, बाकी तो नहीं है। इक्के दुक्के होंगे, बाकी नहीं है। 0 नहीं, 25। आना चाहिए, अभी तो 2-3 लोगों का ही आया है, अभी बाकी लोग। So 25. इसमें तो पैटर्न बनेगा। नहीं, मैं ये तो भैया आज क्वेश्चन देख के लिख रहा हूँ, पुराने पास लिखे हुए हैं मेरे पास। कई चीज़ों के कई याद है, कई नहीं है, तो जहाँ नहीं है वहाँ गड़बड़ होने की बहुत संभावना होती है। ये आ गया। इसमें तो आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले तो। ए स्क्वायर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 0, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 0। ये दो, ये कॉलम 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 2 आयोटा माइनस आयोटा तो आयोटा, फिर 1 प्लस आयोटा 0, तो ये 1 प्लस आयोटा, फिर माइनस आयोटा प्लस 1, ये आपके पास हो गया माइनस आयोटा प्लस 1 और 0, तो 1 माइनस आयोटा, ये आपके पास माइनस आयोटा 0, ये माइनस आयोटा। ए क्यूब निकाल दें,
तो ए, हाँ, ए क्यूब निकालने से आप देखोगे तो वैसे भी आपको दिखेगा कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा आयोटा -1, और यहाँ से मिलेगा +1 माइनस आयोटा, जीरो हो जाएगा ये। तो मुझे देख रहा है आइडेंटिटी नहीं है, तो इसका मतलब ए क्यूब निकालने का सच कोई फायदा नहीं है, तो सीधा ए पावर 4 निकाल लेते हैं। नहीं वो क्यों, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भैया, निकालना ए क्यूब ही है, लेकिन हम पहला एलिमेंट देख लेते हैं हमें चाहिए क्या। नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है उसको निकालने का, सीधा ए पावर 4 निकाले। पूरा निकालने का मतलब नहीं है ना, ए क्यूब जाना है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पूरा निकालने का मतलब नहीं, पहला एलिमेंट ही जब मुझे मेरे काम का नहीं मिल रहा तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, हम A4 निकालें। सर मान लो अगर निकालने होता है ए क्यूब, तो हम करते हैं ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर इंटू ए। एक ही बात है बाबू, ये तो इंटीग्रल पावर के लिए बताया आपको, ए पावर एम ए पावर एन, ये किसके इक्वल है भाई, इंटीग्रल नेचुरल पावर के लिए लॉ ऑफ इंडिसेस एज सच फॉलो होता है। सुन लिया मैंने। तो यहाँ पे अब इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, 1 और 1 प्लस आयोटा, आयोटा को इसको इसी से लिख देते हैं बगल में, आयोटा आयोटा +1 और 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा। तो ये दो, ये कॉलम तो -1, और इधर आपके पास हो गया 2, तो -1 2, तो आपके पास 1 आ गया। इसी तरह से फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो -1, और आपके पास -1 प्लस आयोटा, और यहाँ से मिल गया माइनस आयोटा +1, तो आपके पास 0 हो गया, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 1। अब ए पावर 4 आपको दिख रहा है, तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया कि अब ये पावर 4 में ही चलेगा, तो हमें 4 के मल्टीपल जो भी होंगे वो सब काम के होंगे। बाकी सब में पता है, ए पावर 5 तो वापस ए आ जाएगा, ए पावर 6 वापस ए स्क्वायर आ जाएगा, ए पावर, हाँ, 7 वैसे आएगा जैसा ए क्यूब आएगा। तो हमारे लिए सिर्फ आई मैटर करता है, तो दिखता है कि ए पावर को पावर 4 वाला आएगा, तो ठीक है, 4 वाले हमें दिख रहे हैं, 4 के मल्टीपल 25 है, तो एन की 25 पॉसिबिलिटी है। फिर अगले का 64। बहुत सही। हाँ लो ना, टाइम लो। नहीं 63। 63, एक कम आएगा। यस सर, वो हम्म, इनवर्स लेना भूल गया। हाँ, बहुत बढ़िया। सर इसके ये जो पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें जैसे पहले ए क्यूब निकाला, तो देखा कि आइडेंटिटी नहीं आया, आ रहा है, तो मतलब फर्दर प्रोसीड नहीं किया। तो टेस्ट में भी कई बार ऐसा होता है कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जहाँ तक सॉल्व करता हूँ तो मतलब सोल्यूशन उसके बाद वाले से होता है। तो ये कैसे समझना है कि प्रोसीड करना है कि नहीं। जब साफ है कि ए पावर एन किसी न किसी के लिए आएगा I2, तो इसका मतलब करना तो है ही, करना है। भाई ए नहीं आया, ए स्क्वायर नहीं आया, ए क्यूब नहीं आया, तो अब A4 तक जाना तो पड़ेगा ही ना, तक नहीं आएगा। भाई क्वेश्चन सही है तो ऑब्वियस सी बात है, तो करना ही पड़ेगा हमें।
पेशेंस के साथ वो आ जाएगा, करना मल्टीप्लिकेशन ही है। ए, किसको? हाँ, ऊपर वाले से ही आएगा। ऐसे ही चलना है, चाहे इधर से चलो चाहे उधर से चलो। ये मतलब बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं, कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। आप खुद को इसमें ऐसा चैप्टर में कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कहाँ से बनाएगा क्वेश्चन वो? पीएनसी इसीलिए डालते हैं क्योंकि पीएनसी हाँ अकेला वही कुछ है नहीं। बाकी तो अभी आप देखो ये
ये सटीक एग्जाम्पल है इस बात का कि कॉन्सेप्ट क्या है चैप्टर में। और मैंने आपसे एक और चीज कहा था कि एक एक प्रॉपर्टी के लिए कहा था कि ये बहुत तरीके से यूज होगी, एसोसिएटिव। हाँ जी, कितने लोगों का आया? यहाँ तो 2 लोगों का आया है, बाकी अग्नि का आया है। उसके अलावा तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि मान लो जो गिवन है ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी, वहाँ हमने कर दिया पावर 6 दो जगहों पे। पावर 6 करना इतना आसान नहीं है ना। पावर 6 करने में तो फिर आप कैसे करोगे? पावर 6 करने का मतलब तो क्या होगा यहाँ पर? ए ए पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है दोनों। भाई भाई पावर 6 यदि ऐसे ऐसे मत कर देना पावर 6 की, भैया ऐसे कर देते हैं हम तो। ये भाई ये पाकिस्तानी कलर है, ये मत कर देना भाई। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ए। दोनों मैट्रिसेस इन्वर्टिबल हैं। इधर से ए गायब करो तो आपके पास क्या आ गया? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इनवर्स बी ए। हाँ कर सकते हैं, उसमें अंदर यूज कर करके कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं इस बी स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं, बी पावर 4, तो ए इनवर्स बी ए, और फिर ए इनवर्स बी ए। मैंने वैसे तो ये ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि एसोसिएटिव है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इससे ये आई बन गया, आई बन गया तो आपके पास आ गया ए इनवर्स बी स्क्वायर ए। और बी स्क्वायर का ये बार बार यूज करेंगे हम, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा ए इनवर्स का स्क्वायर बी, और इसी तरह से ए स्क्वायर। अब यही काम बार बार करना है, तो आपको एक पैटर्न वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि बी, हाँ बी स्क्वायर का स्क्वायर किया तो यहाँ स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो वहां क्यूब आ जाएगा, बस यही चलेगा। अब बी स्क्वायर का क्यूब करें यानी बी पावर 8 कर दें, तो आपको क्या करना है कि इसका पावर इसको डबल कर देना है। इसको डबल करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स का स्क्वायर बी ए स्क्वायर ए इनवर्स का स्क्वायर और बी ए स्क्वायर। फिर आपको दिख रहा है ये ए इंटू ए इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ फिर कैंसिल हो गया, ये फिर आई आ गया, फिर बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर को फिर वही पटक दिया, आपके पास ए इनवर्स का क्यूब बी और ए क्यूब आ गया। बस ये पैटर्न आपको दिख रहा है। हमें यहाँ पावर 6 लाना है, तो ये एक्चुअली क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा था बी स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ है बेटा बी स्क्वायर का क्यूब। तो डेफिनेटली मुझे क्या चाहिए? मुझे ये वाला रिलेशन यूज करना है, ये यहाँ रिलेशन यूज करना है। तो ए इनवर्स का पावर 6 बी ए पावर 6 चाहिए, यानी ये कब आएगा? जब बी स्क्वायर पर पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको दिख गया, बताओ। ये सही है? तो मेरा ऐसा बन रहा था कि मैंने बी निकाला तो ऐसा पैटर्न हो गया कि एक बार ए का पावर बढ़ रहा है और अब दूसरे एक नहीं नहीं, तो ये बीच में जीटी ये बी स्क्वायर का क्यूब, अब देखो ये वो नहीं है जो आप
यहाँ देखेंगे तो ये जो कर रहे हैं ना, ये गलत है। ये जिसके लिए अभी अभी बात करी थी कि भैया ए पावर 6 को ऐसे लिखना है, वही कर रहे हैं। ये नहीं है, क्या है समझ में आ रहा है? ये बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर का क्यूब है। ये ठीक है, हाँ, ऊपर ये जो पावर है ना यहाँ पर, ये पावर यहाँ पर है। हाँ, कि ये जो थ्री है, ये टू का पावर थ्री है, ये ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर जो है ये टू का पावर सिक्स आएगा। तो फाइनली हमें मिलेगा b टू द पावर 64 एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये भी i, ये भी i, b। तो फिर हम इनवर्स b इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b पावर 63 इज इक्वल्स टू i आएगा। तो m की लीस्ट वैल्यू जो है वो 63 आएगी। देखने में बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ एरर की बहुत खतरनाक संभावना है कि हमने कहीं किसी से मल्टीप्लाई किया, कैसे किया। और जैसे अभी बताया ये कि वो एक्चुअली उस बी स्क्वायर का स्क्वायर नहीं है। गुड क्वेश्चन। भाई ये ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए इनवर्स का मतलब ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये दोनों भाई आई, और ये दोनों भाई आई, ये आई खत्म। तो यहाँ ये बी और ये बी मिलके क्या बन गए? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को वापस आपको ये लगा दिया। ठीक है। लेट एम ए आई जे 3x3 matrix such that m into m transpose into m is equals to I, and determinant of m is equals to 1. Find determinant of m minus I. यही था। अब नहीं, खड़े खड़े कर लो, बैठने की जरूरत नहीं, बैठने की जरूरत नहीं। कितना?
नहीं, मजे लेने के लिए नहीं, वैसे भी क्या कि हाँ, इंसान सभी जानवरों की आवाज नहीं समझ पाता है। अब उसने किसकी निकाली है आज पता नहीं। ये वापस कौन आया आज घूम के आज? नहीं नहीं है, स्पष्ट तो पहले भी था, कोई और गया था फिर वापस आया है। पांडे जी। अच्छा, तुम ही गायब हुए थे। क्या? हाँ, वन ठीक है। हाँ हाँ, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वन आएगा। ना, वन आएगा। हाँ, ये देना पड़ेगा। लिख लो, M is not an identity matrix। ये हटा दो। हो गया तो फिर एक और लिख लो, ऐसा ही एक और लिख देते हैं। Let B is a square matrix such that determinant of B is 1 and 2A plus B is equals to B transpose minus A transpose. Find determinant of A plus B. डिटरमिनेंट ऑफ I माइनस M से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 3 - 1 बाहर आएंगे। इसमें हाँ तो लिखो ना, लिखो ना, कोई दिक्कत, लिखने दो, लिखो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर वही आएगा। अरे, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? इसका 0 आएगा आंसर। यस सर। याद आया ना, जिससे डिटरमिनेंट -1, बिल्कुल बिल्कुल 0 आएगा आंसर। अभी ऐसे बोला, 0 आएगा। का ट्रांसपोज ले लेंगे तो एम टी माइनस आई होगा और आई को एनर्जी। एग्जैक्ट, अभी आपने बोला तो मेरे को दिमाग में आ रहा कि हाँ, उसमें माइनस तो आते ही, 0 आएगा, 0 सही आंसर, 0 सही। ठीक है, 1 नहीं है। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, m इक्वल टू i प्लस के लिख देंगे और फिर a का मॉड फाइंड करना है। M इक्वल्स टू I प्लस ए कहाँ से आ गया? मतलब एक मान लिया कि m i प्लस a एक वो है, i को m को मैं ऐसे लिख करना i प्लस तो m कॉमन नहीं, ले लें। अच्छा मान लो इसने क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया कि कैन बी, और ऑप्शन दे दिए 0 1, तो फिर आप कैसे करोगे? फिर कुछ मान के करोगे? फिर मान के नहीं कर रहा सर, m इक्वल टू i प्लस a है तो a हो गया m माइनस i को मॉड m मॉड a
मतलब m माइनस आई को एक मैट्रिक्स मान लिया ना कुल मिला के ए। हाँ तो मानो ना, उससे क्या है, जीरो आएगा आंसर, वो मैं भी, हाँ वन नहीं आएगा। इसका सबसे सही तरीका कि भाई ये जो m माइनस आई है, जैसा कहा कि इसे मैट्रिक्स मान लेते हैं एक, तो ए मान लिया। तो यदि यहाँ पर ए m ट्रांसपोज इनटू ए की बात की जाए, ठीक है, तो वो लिख सकते हैं। नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, वो क्या, कि ये जो ए है इसे हम लिख देते हैं m ट्रांसपोज इनटू m। इसमें से हमने m ले लिया कॉमन, तो आपके पास आया i माइनस m ट्रांसपोज इनटू m। ठीक है, अब क्या i माइनस m ट्रांसपोज i माइनस m ही है क्या? कैसे ट्रांसपोज? हाँ बिल्कुल। अब यदि हम यहाँ पर एक ए का ट्रांसपोज ले लें, ए का ट्रांसपोज ले लें तो आपको मिल जाएगा m ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ। और इसका ट्रांसपोज आपको पता है आई का ट्रांसपोज आई होगा, और ये m बन गया। ठीक है, अब हम ले लेते हैं जी मॉड, ये हो जाएगा मॉड ऑफ m ट्रांसपोज i माइनस m। अब इसमें हमें क्या क्या पता है, इसमें पता है कि इसे हम अलग कर सकते हैं, मॉड ऑफ m ट्रांसपोज मॉड ऑफ i माइनस m। i माइनस m को लिख दिया माइनस ऑफ m माइनस i। अब मॉड ऑफ, हाँ m वन दिया है तो यही मॉड ऑफ m ट्रांसपोज भी होगा, तो ये तो हो गया वन। ठीक, और ये आपके पास हो गया मॉड ए, तो यहाँ आपके पास ये वन हो गया। ये माइनस वन बाहर आएगा पावर n के साथ और थ्री के साथ, माइनस वन टू द पावर थ्री मॉड ऑफ m माइनस आई। और m माइनस आई क्या है, a है, तो यानी आपके पास यहाँ से माइनस मॉड ए आ गया। तो मॉड ए इज इक्वल्स टू माइनस मॉड ए, यानी मॉड ए इज इक्वल्स टू जीरो हर केस में। मंडे को 3D का जेई मेंस पूरा डिस्कस करेंगे। हाँ तो है, किसने दिए? शिवेंद्र सर को तो लगता है संडे में 50 घंटे होते हैं। भूल गया बात तो। अब करी ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश किए, सर मतलब 11th का 12th का कोर्स खत्म नहीं हुआ, 11th के भी दो दो एक्सरसाइज करके ले आना। ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जितना करके डिस्कस कर लेंगे। सर रिवीजन टाइम में थोड़ा कम करना है ना, नहीं करना भाई, बढ़ा देना है 10 घंटे कम कर। सर वो ट्रिगोनोमेट्री एसओपी और ये वाले आप एक साथ कुछ नहीं होगा।
ये नहीं होगा। वो तो वो लिखा ही इसलिए था मैंने क्योंकि तुम वहां वैल्यू रखने की बात कर रहे थे। हम्म। अब सोचो, हाँ कई बार है ना, वैल्यू पुटिंग वाले के मजे कैसे कैसे लिए जा सकते हैं कि जैसे वहां 3 क्रॉस दिए हैं, 3 दिया, वहां 5 क्रॉस 5 दे दिया होता तो आसान नहीं होता। इसमें इसमें ऑर्डर दे दिया जाए कुछ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं यार, 1 1 कैसे लोगे? कंट्रोल थोड़ा है। बाकी लोग भी बाकी फटाफट से निकालें इसका भी। नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व कर ज्यादा। ये स्लाइड हटेगी ना तो इसलिए मैं वो वाला। नहीं उस दिन सिर्फ 3D मैट्रिसेस की, वो मतलब जो हमने क्वेश्चंस ये जो पीपीडीज ये तो करेंगे। ये लिख रखा हो तो अगला क्वेश्चन लिख दूं।
हाँ जी, ये वाला। सर बस एक मिनट। सर बना है। नहीं, इसका वन नहीं आता, सेकंड का। इसका नहीं आता वन। हर बार नहीं आएगा। सर इसका नहीं थी पहले वाले का। हाँ, पहले वाले का वन है। यस सर। वन। पहले वाले के हाथ हाथ हटा देना है। ए बी प्लस है इसका। हाँ, पहले वो तो हटा देता हाथ हाथ ही। अच्छा, ये भी नॉन जीरो है ना, ये भी गलत लिखा है। नॉन जीरो, नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो है। दोनों नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो। वहीं से तो चालू कर रहे थे। दो नॉन जीरो। नहीं, माइनस कितना? टू। कुछ भी तो उससे कोई लेना देना नहीं। एक को वन, एक को टू। वाओ। तुम माइनस टू जो बोल रहे हो मुझे, तुमने कुछ ना, गलती है। हाँ। नहीं, एक बहुत बेसिक मिस्टेक कर रहे हो, माइनस टू यदि तुम देख रहे हो तो। सर माइनस टू। सर माइनस टू। नहीं,
अच्छा हाँ सर, यस सर डेफिनेटली। मैं कह रहा हूँ बहुत बेसिक एरर कर रहे हो, मैंने यही कहा ना -2 वाले बहुत बेसिक एरर कर रहे हो। यस सर, फैक्टराइज करना है बस। हाँ फैक्टराइज करना है, खत्म। ये वाला भाई, हाँ ट्रांसपोज ले लेते हैं, 2A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज प्लस B माइनस A, माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस किया तो 2A -2A ट्रांसपोज, और यहाँ से B -B ट्रांसपोज, तो B -B ट्रांसपोज, और ऐड भी कर सकते हैं एक ही बार। हाँ इधर से आपके पास इसमें क्या हो रहा है, ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं तो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, और इधर से आपके पास ये B और B ट्रांसपोज तो कैंसिल हो गए, और यहाँ आपके पास आ गया दिस प्लस दिस, तो माइनस ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, यानी 3 टाइम्स ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज इज अ नल मैट्रिक्स, यानी A प्लस A ट्रांसपोज इज अ नल मैट्रिक्स है। इसकी सिमेट्री है। हाँ वो कर सकते हैं ना, बिल्कुल भी A प्लस A ट्रांसपोज 0, A प्लस A ट्रांसपोज 0 आपको निकालना है, A प्लस कर देते हैं मिनट। बिल्कुल, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो आपके पास आ गया A प्लस B इक्वल्स टू B ट्रांसपोज, A प्लस B आपको इसी का मॉड लेना है, तो ये आ गया, और मॉड भी आपको 1 दिया हुआ है। इसमें यही जो दिया है इसी को फैक्टराइज करना है भाई, AB प्लस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2B स्क्वायर। एक बी को इधर, अरे अब आपके पास यहाँ AB प्लस A स्क्वायर माइनस ऑफ 2B स्क्वायर इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। हाँ AB फैक्टराइज कर सर देते यहाँ हैं, इनवर्स है तो नॉर्मल तो अलजेब्रा आपके बता। पास एक A माइनस B आ गया, और एक अच्छा प्लस आपके पास A आ गया A प्लस 2B। अब क्योंकि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो दिया हुआ है, तो फिर इसका नल मैट्रिक्स होना तय है, इसका नल मैट्रिक्स होना तय है, तो आपके पास आ जाता है A इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2B, तो आपको चाहिए ए बी इनवर्स, तो ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2I, और मॉड ऑफ ए बी इनवर्स -2 टू द पावर n मॉड I। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हैं इसका इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो दिया हुआ है, कल हम बात कर चुके हैं कि दोनों ही, हाँ यदि दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हाँ जीरो है, तो फिर ये कंफर्म है कि दोनों ही नल, हाँ मतलब यदि हमारे पास कल हमने बात करी थी, याद करो, दोनों का क्या होना जरूरी है, मॉड जीरो होना जरूरी है, यदि दोनों के दोनों, हाँ या फिर दोनों के मॉड नॉन जीरो हैं, तो फिर ये मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, तो A प्लस 2B इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स आ जाएगा।
चलिए आज के लिए इतना ही, कल करते हैं, मतलब मंडे। तो डिस्कशन आपको बोल ही दिया है। 3D का जेई में जितना ज़्यादा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा कर सकते हैं।